ये सुनकर केवट कहने लगा, बाबा मैं अगर तुम्हें एक राय दूं मुफ्त की, बुरा ना मानो। बोले केवट बताओ। बोले देखो बाबा, तुम राजा से मिलने जा रहे हो, वो तुम्हारा मित्र था, अब नहीं है। पहले वो तुम्हारा मित्र था, अब वो मित्र नहीं है। तुमको मुझे उत्तराई देने के लिए तो पैसा नहीं है जेब में, और तुम राजा से मिलने जा रहे हो। अरे राजा से मिलने से पहले उसकी मंत्री मिलेंगे, और जब तक मंत्रियों का जेब गर्म नहीं करोगे तब तक राजा से मिलना मुश्किल है। तो बाबा वहां से धक्के खा के वो जब तुम्हें उसके मंत्री और नौकर बाहर कर देंगे, फिर लौट के आओगे, फिर मैं पार लगाऊंगा, उससे बढ़िया है तुम अभी लौट जाओ। हाँ, एक तो वैसे बूढ़े दुबले पतले हो, ऊपर से जब दुखी मन से लौटोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा हूं बाबा, अभी भी मौका है, लौट लो। भलाई की बात बता रहा हूं। सुदामा जी कहने लगे, केवट तुम मुझे पार लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे मित्र के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना बोलो। हाँ, हमारा मित्र हमको धक्के देके वहां से भगाता है या डंडे से पिटाई करके भगाता है, ये हमारे बीच, मित्र के बीच का मामला है, उसमें तुम्हें पढ़ने की कतई जरूरत नहीं। सदन और थोड़े से आगे गए तो केवट फिर बोला, देखो बाबा मैं फिर एक बार अंतिम बार कह रहा हूं, तुम इस पार आ गए हो, दूसरी पार कहोगे तो मैं अभी भी लौटा ना, आप मेरी खाई। बोले केवट अब तो तुमसे हम बहुत दिन बाद मिलेंगे जब लौट के आएंगे। सजन जानते हो ये कौन है केवट? ये केवट कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण केवट बनकर आए अपने मित्र की परीक्षा लेने के लिए, ये देखने के लिए कि मेरा मित्र वास्तव में मुझसे मिलना चाहता है या ऐसे ही मेरे पास आ रहा है। अगर इसका मन कमजोर है तो इसको यहीं से लौटा दो, आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमजोर हृदय का आदमी मेरे पास नहीं आता है। जिसका हार्ट मजबूत होता है वही मेरे पास आता है, बाकी लोगों को तो मैं बीच में से लौटा देता हूं कि वही घर चल जाओ। सजनों, भगवान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्या? जो तू आवे एक पग तब मैं आऊं पग साथ, जो तू कर्रो काट है तब मैं लोहे की लाट। तुम अगर मेरे लिए एक कदम बढ़ाओगे तो 60 कदम मैं तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा, और सुदामा के लिए बढ़ाया। ये प्रैक्टिकल समझिए। और अगर तू लकड़ी की तरह मजबूत हो जाएगा तो लोहे के डंडा की तरह मुझे भी बनना आता है। मैं दुष्ट के लिए महादुष्ट हूं। आजकल लोग मांसाहारी हो गए, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर में काम अंतर है ना, बता दो। शाकाहारी जानवर कौन है? हम सब लोग, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है जी। मांसाहारी जो होगा ना, एक तो उसके आगे के दांत देखना, वो होते हैं बड़े नुकीले, जैसे कुत्ता हुआ, समझ ना, शेर हुआ, बिल्ली हुई, इनके आगे के दांत देखना तो वो बिल्कुल खतरनाक होते, जिससे वो चमड़े को नोचते। इंसानों को भगवान ने ऐसे दांत नहीं दिए, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और दोनों में एक और अंतर है, पशु और इंसान। इंसान को आप रात में देख नहीं सकते, और पशु को अंधेरे में भी देख लेते, क्योंकि उसकी दो आंखें चमकती है, इंसान की नहीं चमकती। आप देखना, जानवर आपको दिख जाएगा, अंधेरे में बैठा है तो उसकी आंखें चमक रही नहीं। भगवान ने इंसान और जानवर में अंतर बनाया। तो जानवर जब किसी जानवर को खाता है मार के, तो जिंदा नहीं खाता, इसको मार के खाता है। कोई भी किसी पशु को जब खाता है तो कैसे खाता है? मार के खाने का मतलब है कि मुर्दा खाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भाई देखिए, सिर तो हिलाना पड़ेगा अगर बात सही लगे तो। जो खाता है वो क्या खाता है? मुर्दा, जिंदा नहीं खाता। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जब खाता हूं ना तो मैं मुर्दा नहीं खाता हूं, मैं जिंदा खा जाता है। बोले भगवान खाते? बोले हाँ। भगवान ने अर्जुन को दिखाया विश्व रूप, और उस विश्व रूप में उन्होंने दिखाया कि उनके मुंह में जिंदे आदमी घुस रहे, जिंदे
बड़ा कुछ नहीं जा रहा है। बोले मैं खाता हूँ तो बिना मसाले के खा जाता हूँ, बिना MDH के। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज यही बात सुदामा जी के संग हो रहा है। भगवान कह रहे जो तू आवे एक पग मैं हूं पग साथ। अक्सर हम लोग जब सफर करते, दान करते, तो हम जेब में हाथ डालते और हमारे जेब में 5 रुपए का एक सिक्का है मान लीजिए, तो हम देखते कि 5 से छोटा वाला भी कोई है कि नहीं। 5 से छोटा वाला 2 का, 1 का, 58, 54। तो जो छोटा वाला हाथ में लगता है हम उसी को आगे कर देते। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये, बता रहा हूँ सबके संग भाई, एक व्यक्ति के संग। लेकिन सवाल होता है कि आदमी ऐसा क्यों करता है? आदमी नहीं करता है, भगवान करवाते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान कहते भैया तू 5 रुपए का सिक्का देगा तो मेरा घाटा होगा, तू तो दे 1 रुपए का सिक्का, चवन्नी दे। बोले क्यों? बोले जब तू छोटा वाला देगा तो उसमें मैं 60 का गुणा करके तुझे लौटाऊंगा। तो भी मैंने कहा ना जो तू आवे एक पग मैं हूं पग साथ। 1 रुपए चढ़ाएगा तो 60 दूंगा और 5 रुपए चढ़ाएगा तो मुझे 60 गुना देना पड़ेगा। तो घाटा किसका हुआ? घाटा मेरा हुआ ना। तो भगवान कहते भैया मुझे घाटा नहीं कर, इसलिए तुम ना दो तो ज्यादा है। हाँ, देने की कतई जरूरत है, भगवान इस बात को कहते, इसलिए आपने देता नहीं। क्या उसको बोले से कारण ये है, भगवान रोकते। आदमी का तो देने का मन बहुत होता है, लेकिन ईश्वर जो उसके भीतर रहता है वो कहता है मत दे भाई मत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी नदी पार कर गए और पार करके नदी के किनारे आके लेट गए पानी पी के, और नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो अपने आप को पाया द्वारकापुरी में। भगवान उनको द्वारकापुरी तक छोड़ गए। आंख खुली तो उन्होंने लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले बाबा ये द्वारकापुरी है। बोले भैया तुम सच तो बोल रहे हो? बोले हाँ। भैया जरा मेरे पास आओ। एक आदमी को पास बुला के बोला, बोले एक काम करो तुम जरा मेरे शरीर को जोर से नोचो। बोले क्यों? बोले अगर दर्द होगा तो समझूंगा कि मैं जागा हूं, और दर्द नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है मैं स्वप्न देख रहा हूं, क्योंकि मैं तो नदी के किनारे सो रहा था और किसी ने मुझसे कहा भी 4 महीने लगेंगे जाने में, लेकिन मैं द्वारकापुरी कैसे आ गई? बोले बाबा नोचने की जरूरत नहीं है, आप वास्तव में द्वारकापुरी है। भैया ये बताओ ये कृष्ण की द्वारकापुरी है? बोले बाबा ये श्री कृष्ण की ही द्वारकापुरी है। भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेगा? बोले बाबा देखो सामने जो महल दिख रहा है ना सोने का, ये भगवान कृष्ण इसी महल में रहते हैं। आप जाइए बाहर आपको 2 द्वारपाल मिलेंगे। और सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं। द्वारपालों ने जब सुदामा को देखा तो वो लेकर साष्टांग सुदामा को प्रणाम करते हैं। ये द्वारपाल कौन है जानते हैं? ये बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय है। इन्होंने पहले एक बार गलती की थी, सनत कुमारों को आने से रोका, अब की बार गलती नहीं कर रहे। बोले एक बार गलती करके रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा, शिशुपाल संत वक्र बनना पड़ा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनना पड़ा, अब की बार नहीं करेंगे गलती। तुरंत साष्टांग लेट गए। बोले बाबा प्रणाम। और सुदामा जी विनती कर रहे हैं आइए हम लोग भी सुदामा जी की तरह द्वारपालों से भगवान से मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। गरीबी में उसी को
पामल किया है, गरीबी ने उसको पामल किया है। अपनी ही धुन में पढ़ा जा रहा है, अपनी ही धुन में पढ़ा जा रहा है। और द्वार पालो कह दो हरी से, मिलने खुदा का गरीब आ रहा है। अरे द्वार पालो कह दो हरी से, मिलने खुदा का गरीब आ रहा है। एक दरबारी प्रभु से जब बोला, एक दरबारी प्रभु से जब बोला, एक अजीब मेहमान आ रहा है, एक अजीब मेहमान आ रहा है। न सुनता किसी की वो अपने धुन में, न सुनता किसी की वो अपने धुन में। कन्हैया कन्हैया पुकार रहा है। अरे द्वार पालो कह दो हरी से, मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। इतनी सुन के प्रभु जी बाड़े, इतनी सुन के प्रभु जी बाड़े, छठ द्वारे पे मिलने आए, छठ द्वारे पे मिलने आए। गले से लिपट कर सुदामा से बोले, गले से लिपट कर सुदामा से बोले, मेरा गम नहीं मुझसे कहा जा रहा है, मेरा गम नहीं मुझसे कहा जा रहा है। अरे द्वार पालो कह दो हरी से, मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अरे द्वार पालो कह दो हरी से, मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अरे द्वार पालो कह दो हरी से, मिलने सुदामा गरीब आ रहा। भक्तों, द्वारपालों ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु